हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ वैसे तो, लेकिन मन में थोड़ा उदास है, मन में उदासी सी है। सुबह से आज ऐसे कोई ना तो कोई काम करने का मन कर रहा, ना कुछ हो, ना घर का काम हो रहा अच्छे से, ना ही कुछ मैंने ये व्लॉग्स वगैरह का कुछ किया। आज मन ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का। वो इसलिए है कि बस पापा की याद आ रही है। आज के दिन पापा चले गए थे हमें छोड़ के। आज पापा को 1 साल हो गया है गए हुए, होने को तो 1 साल हो गया है, लेकिन कल की सी बात लग रही है जैसे कल का ही दिन था। और एक उम्मीद सी है लगी रहती है, जैसे हैं वहीं हैं, बैठे हैं घर पे ही हैं। आज भी उनका चेहरा बस ऐसे सामने आ रहा है, चेहरा सामने आता है और यूँ रहता है जैसे वहीं बैठे हैं, वहीं बैठे होंगे, ये काम कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे, ऐसे करते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे बात होती थी, पास बैठे रहते थे। सब वही बातें याद आती हैं बस। आज कुछ ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोग कहते हैं धीरे धीरे याद आनी बंद हो जाती, याद नहीं आते, धीरे धीरे भूली लग जाती है इस बात की। कैसे करते हैं लोग, समझ नहीं आता। हमें तो 1 साल हो गया, कैसे होता है पता नहीं, हो ही नहीं पाता, ना ही कभी होगा। जब भी टाइम पे जब भी कोई काम होता है, कुछ करना होता है, घर में कुछ होता है, याद आती है उनकी। यहाँ बैठे बैठे भी कोई भी बात होती है, कुछ जो उनको पसंद था, यूँ रहता भी हाँ पापा को भी ये चीज़ पसंद थी, पापा भी ऐसे करते थे, ऐसे याद आ जाती है बस। लोग कहते हैं भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूला जाता। इतना आसान नहीं है किसी को भूलना। जो इंसान 25 साल हमारे साथ रहे हैं, कैसे भूल सकते हैं उनको, इतना आसान नहीं है। 1 मिनट में कुछ इंसान सोचता भी नहीं है भी ऐसा भी कुछ हो सकता है उसके साथ। बैठे 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 रहते हैं भी ऐसा हो जाएगा, सोचते भी नहीं है। कोई नहीं सोचता भी हमारे साथ इतना बुरा होने वाला है। हम यहाँ बैठे हैं, कोई ये नहीं सोचेगा हमारे साथ इतना गलत होने वाला है, इतना बुरा होने वाला है, कोई नहीं सोचता ऐसे। लेकिन जो लिखी होती है भगवान ने, उसको कोई नहीं टाल सकता है। बस मन को यही दिलासा दे के समझाना होता है भी भगवान ने जो कर दिया उसके आगे किसी की नहीं चलती। आज ही के दिन गए थे, लेकिन अंतिम संस्कार जो था पापा को वो आज 5 है, लेकिन अंतिम संस्कार जो वो 6 को हुआ था। शाम को ले गए थे पापा को घर, पूरी रात घर में रखा था, रात हो गई थी इसलिए। तानी अचानक से क्या हुआ, बाहर गए थे काम करने, किसी ने सोचा था भी वापस नहीं आएंगे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था भी अभी जा रहे हैं काम करने और वापस आएंगे ही नहीं। पता नहीं अचानक क्या हुआ, घर वापस आ रहे थे सुबह, दिन में दोपहर का शायद टाइम था, पर ये नहीं पता था कि भी ऐसे आएंगे, उनकी डेड बॉडी ही आएगी, ये नहीं सोचा था किसी ने। लास्ट ईयर की बात है, आज ही के दिन हम बात कर रहे थे, मैं और मेरी बहन आपस में बात कर रहे, फ़ोन चालू था, मतलब 4 बजे की बात है जिस टाइम हमें पता चला था। फ़ोन पे बात हो रही थी, अचानक से फ़ोन आता है कि भी ऐसे ऐसे बात हो गई है। सोचा ही नहीं था ऐसे भी फ़ोन आएगा। बात होती है, उनके बारे में बात होती है, आज तेरे से बात हुई थी या नहीं हुई थी, क्या बात हुई थी, ठीक है या नहीं है। हमेशा जब भी बात होती है उनके बारे में बात होती है। अब भी हम फ़ोन करते हैं तो बस इसलिए बात कर,
फ़ोन करते हैं इसलिए कि भी मम्मी से बात हुई थी, कैसी है मम्मी। मम्मी का तो कभी फ़ोन उठाती है कभी नहीं उठाती, उनसे भी 3-3 4-4 दिन में बात होती है, वो उठती भी नहीं है। बस एक दूसरे से इसलिए पूछते हैं भी बात हुई है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, इतना पूछने के लिए फ़ोन होता है। अब तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, वो भी जॉब करती है और मैं भी वैसे ही फंसी रहती हूँ काम में, कुछ ये ऐसा सिस्टम चालू कर दिया, अब टाइम ही नहीं मिलता। उस दिन भी हम यही बात कर रहे थे भी पापा ठीक है, पापा से बात हुई है, 3-4 दिन पहले बात हुई है, हुई नहीं थी इतनी, ठीक है। बस इतना मन को ये तसल्ली देनी होती है कि भी ठीक है ठीक है। ये नहीं सोचा था कि भी जिसके बारे में बात हो रही है उनके साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर फ़ोन आता है, हमें ये नहीं बताया गया अभी ऐसे ऐसे बात हो गई है, बस ये बता दिया पापा सीरियस है, आ जाओ। इंसान सोचता ही नहीं ऐसा भी ऐसा हो जाएगा। पिछली रक्षाबंधन पे यही बात हो रही थी, हम गए भी नहीं थे। अब इस बार तो छुट्टियों में चले गए, लेकिन पिछली बार तो गए भी नहीं थे। बस यही सोचा था भी चलो रक्षाबंधन पे ही चले जाएंगे, लेकिन ये क्या पता था रक्षाबंधन आएगा ही नहीं, उससे पहले ही 1 महीना बचा था। रक्षाबंधन तो आने ही नहीं दिया, बंधन से पहले ही चले गए छोड़ के। कितना अजीब लगता ना, जिसके बारे में बात हो रही है, जिससे के लिए बात कर रहे हैं, वो ही नहीं रहता इंसान। उन्हीं के बारे में ऐसा पता लगता है कि अब वो नहीं रहे, चले गए। ये हम ये सोच रहे थे चलो 3-4 दिन से बात नहीं हुई, तो आज शाम को बात करेंगे, आज शाम को पापा आएंगे घर, पापा से बात करेंगे। शाम तो हुई ही नहीं, होने ही नहीं दी शाम तो। और मैं ये बोल रही थी कि भी पापा से बात होगी तो इस बार रक्षाबंधन पे 1000 रुपये लूंगी मैं। मैं ये बोलूंगी कि भी पापा मेरे को 1000 रुपये चाहिए रक्षाबंधन पे। आज मैं रोऊंगी नहीं, रक्षाबंधन आई ही नहीं। क्या पता था जिनसे पैसे लेने की बात हो रही है उनके साथ ऐसा हो रहा है। याद बहुत आती है पापा की, पापा होते इतने प्यारे हैं, बेटियों के लिए तो सबसे प्यारे। मेरे पास फोटो भी नहीं है, सब कुछ चला गया। अब यही लास्ट 3-4 फोटोज बची है बस। उनकी एक रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, अर्जुन जी से बात हो रही थी पापा की। उनको चोट लगी थी, हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ था। लास्ट ईयर उनका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ था। उनका हाल चाल पूछने के लिए पापा ने फ़ोन किया था, तो एक रिकॉर्डिंग रह गई थी। वो रिकॉर्डिंग में मेरा ऐसा था, मैं डेली सुन के सोती थी, लेकिन जब से फ़ोन गुम हुआ वो भी चला गया। इतना दुख हुआ ना उसका जाने का। बस अब तो यही सोचती हूँ जहाँ भी रहे, सोचती हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे, आत्मा को शांति दे भगवान। पापा लव यू सो मच।